नमस्कार दोस्तों, आज ट्रिक से अपन ये टॉपिक करेंगे कार्बन एवं इसके यौगिक। सारा का सारा ट्रिक से बताने वाला हूं, हर बात समझ में आएगी और हर चीज में ट्रिक है, कहीं पे भी बेसिक से बात नहीं करेंगे, सारी सारी ट्रिक है। तो देखते हैं कार्बन एवं इसके यौगिक। हाँ जी, तो इसमें कार्बन है, पहले इस कार्बन के बारे में अपन पूरी की पूरी बातें कर लेते हैं। हाँ जी, कार्बन परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 6 है। परमाणु क्रमांक कितना है? 6। हाँ जी, क्रमांक कितना है? 6। देखना साहब, ये मान लो ये एक्स है। हाँ जी, ये इधर पैर हो गया, इधर ये सर हो गया। जो सर पे लिखा जाता है उसको तो भार बोलते हैं, यानी परमाणु भार या द्रव्यमान। परमाणु भार या द्रव्यमान भी बोलते हैं इसको, द्रव्यमान। ठीक है। और जो पैरे में होता है ना, पैरों में, यहाँ ये परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक थोड़ा छोटा लिखूंगा क्योंकि मेरे को सारी की सारी बातें लिखनी है। पैरों के अंदर होगा वो होगा परमाणु क्रमांक, और जो ऊपर होगा वो होगा भार। ठीक है ना, यानी वजन याद रखना, सर के ऊपर है भार, ये भार, यानी जो ऊपर होगा तत्व के वो होगा परमाणु भार, और जो पैरों के अंदर होगा वो होगा रोल नंबर, समझ लो, यानी परमाणु क्रमांक। ठीक है। तो इस पर कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है। और इसका प्रतीक देखा जाए तो सी है। क्या है? सी। हाँ जी, परमाणु क्रमांक 6। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन को विन्यास करोगे तो 2 और 4। ठीक है ना। और इसकी संयोजकता सब कुछ मैंने ट्रिक से डाल रखा है, यूट्यूब पे जाके जरूर देखना एक बार, ट्रिक लाजवाब है। संयोजकता मैंने बताया कि अगर बाह्यतम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 1, 2, 3 और 4 है तो इसकी संयोजकता यानी इनकी संयोजकता सेम टू सेम रहेगी। संयोजकता क्या रहेगी? सेम टू सेम, सेम टू सेम रहेगी। यानी अगर किसी तत्व के अगर अपन इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो उसकी बाह्यतम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 और 4 है तो उसकी संयोजकता सेम टू सेम रहेगी। यानी 1 है तो इसकी संयोजकता भी 1, 2 है तो इसकी संयोजकता भी 2 रहेगी, 3 है बाह्यतम कक्षा में तो इसकी संयोजकता 3 रहेगी, 4 है तो संयोजकता 4 ही रहेगी। अगर 4 से ज्यादा हो तो उसको 8 में से कम कर देंगे। ठीक है ना, बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है वो अक्स मान लो और 8 में से अपन कम कर देंगे तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है ना, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4। हाँ जी। और मैंने एक ट्रिक कल परसों डाली थी वीडियो कि कार्बन के अपरूप कितने होते हैं। कार्बन के अपरूप, अपर रूप, अपर रूप, कार्बन में शब्द कितने हैं? 3, 1, 2, 3। तो कार्बन के 3 अपरूप है। और इसकी शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक डाली है। गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, जी से हो जाएगा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। ठीक है ना। हाँ जी। और मैंने सवाल ही पूछा था कि कार्बन के जो 3 अपरूप है इसमें विद्युत का सुचालक कौन सा है? एफ से क्या हो जाएगा? फुलरीन। एफ से क्या हो जाएगा? फुलरीन, फुलरीन। और इस एस से क्या हो जाएगा? हीरा। क्या हो जाएगा? हीरा। ये मैंने ट्रिक डाल रखी थी, बताई हुई थी। हाँ जी। उसके बाद में देखना सब कार्बन की बातें कर ली अपन ने, कार्बन के अपरूप भी अपन ने बातें कर ली। हाँ जी। अब देखना साहब, आपको कुछ बातें याद कराता हूं। ऐसे समझना ये भारत का मैप है, ये भी ट्रिक डाल रखी है। ऐसे समझ लो कि सारी सारी ट्रिक एक साथ मैं आपको यहां समझा रहा हूं। जैसा भी भारत का मानचित्र बना है समझो एक बार, ये भारत का मैप है। मैप की स्पेलिंग ये आती है ना, MAP, मैप। मैप के अंदर भारत, ये भारत का मैप है ना, तो भारत, भारत के पास में भारत की मैप में पाकिस्तान भी आता है ना, पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान भी आता है ना, हाँ या ना? आता है। तो देखना सब कार्बन 1 हो, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ जी। कार्बन 1 को अपन क्या बोलेंगे? कार्बन 2 को क्या बोलेंगे? कार्बन 3 को क्या बोलेंगे? कार्बन 4 हो तो उसका नाम क्या होगा? कार्बन 5 है तो उसका नाम क्या है? और कार्बन 6 है तो उसका नाम क्या है? देखना सब मैप, मैप में मैप है भारत का, उसमें पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है ना, है ना। ओरिजिनल मैप में यानी अपने 1 रुपए का लेके आते हैं उसमें है ना, यानी मैप में भारत है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान है ना, ओरिजिनल मैप में, यानी 1 रुपए का लेके आते हैं। तो कार्बन 7 और कार्बन 8। तो देखना सब इस एम से क्या हो जाएगा? मैथ। कार्बन 1 को बोलेंगे मैथ, क्या बोलेंगे? मैथ। कार्बन ए से हो जाएगा कार्बन 2 को एथ, क्या बोलेंगे? एथ। कार्बन 3 को पी से प्रोप, क्या बोलेंगे? प्रोप। कार्बन 4 को बी से ब्यूट, क्या बोलेंगे? ब्यूट। और कार्बन 5 को पी से पेंट। हाँ जी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान। कार्बन 6 को क्या बोलेंगे? पेंट के बाद में ऐसे हैक्स, क्या बोलेंगे? हैक्स। ठीक है ना।
पेंट हेक्स, और इससे बोलेंगे देखना साहब हेप्ट, क्या बोलेंगे हेप्ट, हेप्ट यानी कार्बन 7 को हेप्ट बोलेंगे और कार्बन 8 को ओ से ओक्ट याद रखना, क्या याद रखोगे ओक्ट, ठीक है ना। हाँ जी, ये 8 तक मैंने कार्बन याद करवा दी। मैप, मैप के अंदर बात है पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान है ना, ओरिजिनल मैप में अपन 1 रुपए का लेके आते हैं, उसमें ये सारे के सारे देश आते हैं क्या नहीं आते, आते हैं सारे। तो एम से मैथ यानी इसमें कार्बन 1 कार्बन 2 क्रम से लिखते रहो आप, कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन 8। एम से मैथ, ए से एथ, पी से प्रोप, बी से ब्यूट, पी से पेंट, है से हेक्स और इस है से हेप्ट, याद रखना ये हेक्स और हेप्ट में ओ से ओक्ट हो जाएगा। तो कार्बन 1 को मैथ बोलेंगे, कार्बन 2 को एथ बोलेंगे, कार्बन 3 को प्रोप बोलेंगे, ऐसे याद रखना आपको। हाँ जी, अब देखना साहब मैंने एक ट्रिक और बताई थी, क्या के काकी के संग, के काकी, सब कुछ ट्रिक डाल रखी है यूट्यूब पे, जाके जरूर देखो आप, ठीक है ना। के काकी के संग, संग है, के काकी के संग है, यानी आपने ये नाम सुने होंगे एल्केन, एल्किन और एल्काइन, एल्काइन, ठीक है ना। इसके फॉर्मूले भी बताने वाला हूं, इसके बंद भी बताने वाला हूं, यानी कौन सा एकल बंद आएगा, द्विबंध आएगा, त्रिबंध आएगा, वो सारी सारी बातें करने वाला हूं। देखना साहब इनको मिलाते रहो, ठीक है ना। हाँ जी, यहां एल्केन, एल्किन, एल्काइन है, इनमें देखना साहब एल्केन में ये आ रहा है ना के, तो इससे तो ये याद हो जाए। और सह से याद रखना सटाना, क्या सटाओगे, यानी सटाना गठाना अठाना, क्या बोलोगे सटाना हटाना, सटाना गठाना और हटाना हटाना, यानी सटाना गठाना हटाना। हाँ जी, क्या सटाओगे, क्या गठाओगे, क्या हटाओगे। देखना साहब इन तीनों के लिए, यानी एल्केन एल्किन के लिए और एल्काइन के लिए, तीनों के लिए कॉमन है सूत्र CnH2n, ठीक है ना। ये n है साहब, CnH2n, किसी में 2 जुड़ेगा, किसी में 2 गठेगा और कोई में 2 हट जाएगा, किस में तो सटेगा, किस में गठेगा, किस में हटेगा, ये अपन बात करने वाले हैं। तो इसी की ट्रिक ये इधर है, ठीक है ना। ये ट्रिक यानी कहां सटाना है अपने को, क्या सटाओगे ये 2, कहां गठाओगे ये 2 और कहां हटाओगे ये 2, ठीक है ना। हाँ जी, तो देखना सब एल्केन में के है ना, तो इस एल्केन में ये के से याद रखना, एल्केन में के है और इस से याद रखना सटाना, मतलब सटाना है 2, यानी CnH2n। ये तीनों के लिए कॉमन है, CnH2n तीनों के लिए कॉमन है ये सूत्र। सटाना है मतलब क्या सटाना है, 2 सटाना है, सटा दिया साहब। ये किसका सूत्र हो गया, ये एल्केन का सूत्र हो गया, किसका सूत्र हो गया, ये एल्केन का सूत्र हो गया, एल्केन का, ठीक है। हाँ जी, इसका संधि विच्छेद करो तो इसमें क्या आ रहा है, एन आ रहा है, क्या आ रहा है, एन आ रहा है, क्या आ रहा है, एन आ रहा है। अगर एन आ रहा है तो मतलब सिंगल बंद होगा, यानी एकल बंद। कौन सा बंद, एकल बंद होगा, यानी एकल आबंद या बंद भी बोल सकते हो, बॉन्ड है, ठीक है ना, एकल बंद। हाँ जी, अब देखना साहब एल्काइन, एल्काइन, एल्काइन में देख कार है तो देखो साहब का से एल्काइन में कार है तो ये का और गैस से हो जाएगा गठाना, गठाना यानी 2 गठाना है, ठीक है ना। तो CnH2n ये तो सब में कॉमन था और ये 2 मैंने गठा दिया, ठीक है ना। हाँ जी, ये 2 मैंने क्या कर दिया, गठा दिया। हाँ जी, और ये एल्काइन का सूत्र है, किसका सूत्र है, एल्काइन का, किसका सूत्र है, एल्काइन का। अब इसका संधि विच्छेद करोगे तो देखो ना इसमें आयन आ रहा है, क्या आ रहा है, आयन आ रहा है, और इसमें कितने शब्द है, 1 2 3, कितने शब्द है, 3, तो इसमें त्रिबंध होगा, क्या होगा, त्रिबंध, समझ गए। हाँ जी, इसमें एल्काइन में त्रिबंध आएगा, मतलब एल्काइन, तो आयन आ रहा है, संधि विच्छेद करोगे तो 1 2 3, तो इसमें त्रिबंध होगा, ठीक है। सारी की सारी बातें करेंगे अपन। हाँ जी, अब देखना बच गया, क्या बच गया, एल्किन बच गया। तो ये देखना सब एल्किन है से हटाना, क्या हटाना, मतलब ये 2 हटाना है, और तीनों के लिए फॉर्मूला सेम था, कॉमन CnH2n, मैंने 2 हटा दिया यहां। ये सूत्र है किसका, एल्किन का, किसका, एल्किन का। और एल्किन में इन आ रहा है, क्या आ रहा है, इन आ रहा है, और इन आएगा मतलब डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है ना। हाँ जी, कौन सा बॉन्ड आएगा, 2 यानी द्विबंध। एल्केन में एकल बंध, एल्काइन में 3 सबंध है तो त्रि अबंध,
और एल्किन में कौन सा बंद, डबल बॉन्ड, ठीक है ना, डबल बॉन्ड आएगा। हाँ जी, अब देखना साहब यहां कुछ सूत्र याद कराता हूं मैं आपको, जैसे एल्काइन श्रेणी के सूत्र, एल्कीन श्रेणी के सूत्र, एल्काइन श्रेणी के सूत्र। जैसे मैथीन, मैथीन कैसे बना, ठीक है ना, प्रोपाइन कैसे बना, प्रोपाइन, मेथीन, मेथीन कैसे, ये मेथेन, प्रोपाइन, ठीक है ना, मेथीन, एथीन, ये कैसे बने सारे के सारे, ये सारे के सारे सूत्र जो है ना इन्हीं के सूत्रों से बने। तो सारी की सारी चर्चा अपन कर लेते हैं। देखना साहब कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4 है। कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4 है। तो यानी कार्बन के बॉडीगार्ड होने चाहिए कितने, 4 बॉडीगार्ड अपने को रखने हैं। अगर एल्काइन श्रेणी का है तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। हाँ जी, अगर वो एल्काइन श्रेणी का है तो किन्हीं 2 कार्बनों के बीच में त्रि बॉन्ड होगा, एल्काइन श्रेणी का है तो। और एल्काइन श्रेणी का है तो किन्हीं 2 कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। जैसे देखना साहब मेथेन, मेथेन, ये मेथेन कैसे बना और इसका फॉर्मूला और इसकी संरचना सारी की सारी अपन करते हैं अभी। इसका संधि विच्छेद करो, मैथ प्लस एन हो गया ना, मैथ प्लस एन, एन, ठीक है ना, मैथ प्लस एन। हाँ जी, एन आएगा मतलब कौन सा बॉन्ड आएगा, मतलब सिंगल, एकल बंद आएगा, तो एकल बंदा। हाँ जी, और एन आते ही आपको ये सूत्र याद होना चाहिए, कौन सा, यानी सटाना है। यानी इसके लिए CnH2n+2 सटाना है। हाँ जी, और मैथ के लिए कार्बन कितना, 1, और एन अपन मानेंगे कार्बन 1 को, यानी एन की जगह अपन रखेंगे कार्बन 1। तो देखना साहब सूत्र में रखो ये सूत्र है कार्बन 1 और एन की जगह कार्बन हो गया, कार्बन मैंने लिख दिया, एन की जगह क्या लिखूं, 1 लिख दिया। फिर आएगा H, फिर 2, फिर इस एन की जगह क्या लिखूं, 1, फिर चिन्ह किसका लगाऊं, प्लस, फिर ये 2, ऐसा कैसे। हाँ जी, कार्बन 1, हाइड्रोजन, इस 2 को 1 से गुणा किया तो 2, 2 में 2 जोड़ो कितने हो गए, 4, कितने हो गए, 4। ये मेथेन का सूत्र हो गया, किसका सूत्र हो गया, मेथेन का सूत्र हो गया, किसका सूत्र हो गया, मेथेन का। अब देखना साहब मैं इसकी संरचना बनाता हूं, ये कार्बन है, कार्बन की संयोजकता कितनी, 4, मतलब उसके 4 बॉडीगार्ड होनी चाहिए। और कौन सी श्रेणी का है, ये एल्काइन श्रेणी का है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 हो गए ना कार्बन के 4 बॉडीगार्ड। हाइड्रोजन कितने, 4, तो 1 2 3 4, ठीक है ना, ये हो गया। हाँ जी, जैसे प्रोपेन, प्रोपेन का कर लो आप, प्रोपेन, तो इसका संधि विच्छेद करो, प्रो प्लस एन, प्रो प्लस एन। हाँ जी, एन आते ही क्या आएगा, मतलब एक कल बंद आएगा, और इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए CnH2n+2, यानी सटाना है। और कार्बन 3, मैप P याद होना चाहिए, कार्बन कितना होना चाहिए, 3। हाँ जी, यहां रखो C, एन की जगह क्या रखू, ये 3, तो 3, H ऐसे कैसे, 2 ऐसे कैसे, एन की जगह क्या रखू, ये 3, ये लो रख दिया मैंने, प्लस के 2, ठीक है। हाँ जी, कार्बन 3, H ऐसे कैसे, 2 को 3 से गुणा किया, 6, 6 में 2 जोड़ो कितने हो गए, 8। तो ये हो गया प्रोपेन का सूत्र, किसका सूत्र हो गया, प्रोपेन का। अब देखना सब जगह थोड़ी कम है, इसका संरचना इधर बनाता हूं मैं। तो कार्बन कितने हैं, 3, तो 1 2 3, और कौन सी श्रेणी का है, ये एल्काइन श्रेणी का, मतलब सिंगल बंद आएगा, मतलब एकल बंद। ये लो साहब, और बॉडीगार्ड कार्बन के कितने होने चाहिए, 4। हाँ जी, देखना साहब ये बॉडीगार्ड है ना, ये इस कार्बन के लिए भी है और इस कार्बन के लिए, यानी दोनों के लिए कॉमन है, जो बीच में आएगा वो दोनों के लिए कॉमन है, समझ गए, ठीक है ना। हाँ जी, तो देखना साहब इसके बॉडीगार्ड कितने, एक तो ये खुद है ही, 2 3 और 4 बॉडीगार्ड हो गए। अब देखना साहब इसमें इस कार्बन का ये एक बॉडीगार्ड तो है, कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो 1 2 और ये एक 3 हो गया। अब ये बॉडीगार्ड इस कार्बन के लिए भी है, तो 1 2 3 4 बॉडीगार्ड हो गए। और हाइड्रोजन कितने, 8, तो देखना साहब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये संरचना बन गई, ठीक है ना। यानी ये बॉडीगार्ड है ना बीच वाले, ये इस कार्बन के लिए भी, इस कार्बन के लिए भी, ये बॉडीगार्ड है ना इस कार्बन के लिए भी और इस कार्बन के लिए भी। समझ में आई बात। ऐसे ही अपन बाकी की चर्चा करेंगे कल।
और ऐसे ही अपन एल्केन श्रेणी के और एल्काइन श्रेणी के अपन करेंगे। छोटी छोटी बातें हैं, याद रखना, सारी की सारी ट्रिक है, आराम से समझ में आएगी। एक बार दोबारा देखना, समझ में नहीं आए तो, और कमेंट में बताना किसको समझ में नहीं है ये बातें सारी की सारी। और वीडियो को जरूर शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जाके देखो सारा का सारा मैटर आपका ट्रिक से पड़ा हुआ है, बस आपको देखने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।